गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे 9A एक्सरसाइज कर चुके हैं। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है 9B फर्स्ट टर्म के सिलेबस के लिए, है ना। तो इसको बड़े ध्यान से समझना। थोड़ी मुश्किल है, समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी और नहीं समझोगे तो काफ़ी मुश्किल है। मान लो अब मैं बताता हूँ बच्चे, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करी और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी। तो बच्चे ये क्या है, दो पैरेलल लाइंस हैं, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना हमेशा सेम रहेगी, जैसे आपने स्टेयर में सुना देखा हुआ है। अब बच्चे इन दोनों लाइनों, इन दो पैरेलल लाइन को मैंने बाइसेक्ट करती एक लाइन ऐसे खींच दी। तो बच्चे ये लाइन हो गई ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन। एम जो लाइन है वो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, पी और क्यू है आपकी पैरेलल लाइन। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, है ना। अ लाइन विच पासिस थ्रू टू और मोर लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। आप ट्रांसवर्सल लाइन की डेफिनेशन भी दे सकते हैं। एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, दो लाइन को अलग अलग पॉइंट पर अगर ये लाइन काट रही है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। बच्चे हाँ, एक ही है, बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं कौन सी ट्रांसफर। बच्चे ये एक ही लाइन को तो काट रही, ऐसी लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इतने में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। अब बच्चे हम समझते हैं, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन, दूसरी इनके द्वारा जो एंगल बनते हैं वो समझ लीजिए बच्चे। ये लाइन आपकी ए है, ये लाइन आपकी बी है, ये लाइन आपकी सी है। सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है बच्चे। अब देखिए, अब इस एंगल को देखिए, इन दोनों एंगल को आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको ये क्या नज़र आ रहा होगा बच्चे, आपको ये क्या नज़र आ रहा है बच्चे, उल्टा जेड नज़र आ रहा है। और देखो ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये बच्चे अंदर की तरफ एंगल बन रहे हैं, और ये ट्रांसवर्सल लाइन की एक इस तरफ एक इस तरफ दिख रहा है, एंगल 1 और एंगल 2। बच्चे ऐसे एंगल कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 1 हमेशा बराबर होगा एंगल 2 के। ये बात आपको समझ में आ रही होगी बिल्कुल। जेड जैसी फिगर बन रही है। अब मैं एक बार और आपको लेके चलता हूँ बच्चे, देखिए ज़रा यहाँ पर एक और फिगर मैं ड्रॉ करता हूँ बच्चे। ये मैंने फिगर ड्रॉ करी, और अब यहाँ पर आप देखिए ज़रा बच्चे, मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करी। बच्चे इस बार देखिए, इधर देखिए आप, और ये एंगल देखिए, ये भी अपोजिट है, इसलिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये भी अपोजिट साइड में बनी हुई, इसलिए ये भी क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। इंटीरियर क्यों है, क्योंकि बच्चे ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल दोनों पैरेलल लाइन के बाहर की तरफ बन रहे हैं, पर ये दोनों ही एंगल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में अंदर बने, इसलिए ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होंगे। और बच्चे ये एंगल आप देखोगे, ये भी जेड जैसी फिगर पे बन रहे हैं, ये भी जेड जैसी फिगर पे बन रहे हैं, देख पा रहे हैं बच्चे आप। पर बच्चे ये बाहर की तरफ बन रहे हैं, इसलिए इनको कहेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। और बच्चे यहाँ पर आप देखिए, ये जो एंगल है, ये एंगल ये भी बाहर की तरफ बन रहे हैं, ये भी जेड की जैसी फिगर बन रहे हैं बाहर की तरफ, इसलिए इनको हम एक्सटीरियर अल्टरनेट कहेंगे। ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो या एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो, पैरेलल लाइन होंगी तो ये एंगल हमेशा बराबर होंगे, है ना बच्चे। अब आगे देख लीजिए, एक पेयर और लेंगे हम बच्चे। फिर से मैंने पैरेलल लाइन बनाई, है ना। इस बार मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ पर इस बार मैंने एक ये ट्रांसवर्सल लाइन बनाई बच्चे। यहाँ पर इस बार देखो, पहले क्या था, अपोजिट। अब ये एंगल देखिए और ये एंगल देखिए, इस बार दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ एंगल बन रहे हैं, एक ही तरफ बन रहे हैं। तो ये एंगल, इस तरह के एंगल आपसे कहे जाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल कहे जाते हैं बच्चे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना बच्चे। अब देख लीजिए बच्चे, और आगे फिर से देखिए कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बच्चे, ये और अब बच्चे यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ये एंगल भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एक ही तरफ बन रहे हैं। ये एंगल भी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हमने क्या देखा, ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन आपस में जो एंगल्स बनाती है, मान लो मैं इस एंगल का नाम रख देता हूँ 2, इस एंगल का नाम रख देता हूँ 3, तो एंगल 2 और एंगल 3 दोनों ही बराबर होंगे बच्चे। इसका नाम रख देता हूँ 4, इसका नाम रख देता हूँ 5, तो एंगल 4 और एंगल 5 दोनों ही बच्चे बराबर होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो, ये आपस में बराबर होते हैं बच्चे। अब यहाँ पर ये आपको दिखाया गया कि इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या हैं। चलो मैं इसको अलग से समझाता हूँ। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी इस बार बच्चे, आप देख लीजिए यहाँ पर ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल बाहर की तरफ बन रहे हैं, बाहर की तरफ बन रहे हैं, इसलिए ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है। इतनी कोई प्रॉब्लम, ये एंगल भी एक्सटीरियर एंगल है, इसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। अब आगे देखिए बच्चे, मैं फिर से बनाता हूँ।
बच्चे मैंने फिर से दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाई और यहाँ पर मैंने इस बार क्या किया बच्चे, आप देखिए ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल अंदर की तरफ बनने हैं ना पैरेलल लाइन की, तो इसलिए कैसे एंगल है, इंटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है, इंटीरियर एंगल है। अब जेड जैसी फिगर पे जैसे ये बन रहे हैं तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गए, ये बन रहे हैं तो ये इंटीरियर अल्टरनेट हो गए। बच्चे ये आपको समझना होगा, बार बार प्रैक्टिस करने से आपको चीज़ें आती चलेंगी, है ना बच्चे। अब यहाँ पर देखिए, अब एग्जाम्पल 13 है जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, एक मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इफ़ ए बी एंड सी डी, आपको यहाँ दिख रहा है ए बी एंड सी डी टू पैरेलल लाइन्स हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको डिफरेंट कट करती है और एंगल आपको 3 आपको दे रखा है बच्चे 42 डिग्री। तो बाकी सारे एंगल 1 2 4 5 6 7 8 फाइंड आउट करिए। बहुत ईजी टास्क है बच्चे। यहाँ पर आप देख लीजिए एंगल आपको 3 दे रखा है, तो एंगल 3 और एंगल 1 बराबर होंगे, ये भी 40 डिग्री होगा बच्चे। क्यों होगा, क्योंकि आप देख लीजिए एंगल 1 और 3 कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 और 7 बराबर होंगे। क्यों बच्चे बराबर होंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। ऐसे ही एंगल 7 और एंगल 5 भी बराबर होंगे बच्चे 42। क्यों बच्चे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 5 और 3 बराबर होंगे। इस तरह से बच्चे आप कोशिश करती है निकालते जाएंगे। और बच्चे फिर देखिए आप, तो हमने एंगल 1 निकाल दिया, एंगल 1 भी 42 डिग्री होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल 5 भी 42 डिग्री होगा, क्यों, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से। एंगल 7 भी 42 डिग्री होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, है ना बच्चे। अब आप एंगल 2 निकाल लीजिए। अब हम अच्छे से जानते हैं बच्चे ये, है ना। अब आप देख लीजिए अब मैं अगर एंगल 1 और एंगल 1 और एंगल 2 लेके चलूँ तो बच्चे 180 डिग्री होता है। क्यों बच्चे, आपको सिखाया गया अगर एक ऐसी लाइन है और एक लाइन है और उस पर कोई रे स्टैंड करती है, तो बच्चे वो लीनियर पेयर होती है। और ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का ही सम हमेशा 180 डिग्री होगा। अब बच्चे आपको एंगल 1 या 42 डिग्री गिवन है। एंगल यहाँ पर बच्चे आपको एंगल 1 आपको 42 डिग्री है, तो 180 डिग्री में से अगर हम 42 डिग्री माइनस करेंगे बच्चे, 10 में से 2 गया 8 बचा, 7 में 4 गया 3 बचा, 138 आ गया। जब एंगल आपका 138 आ जाएगा तो बच्चे 4 भी 138 आ जाएगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बट अगर 4 आपका 138 आ गया तो बच्चे आपका 6 भी 138 डिग्री आएगा। क्यों, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। अगर 6 आपका 138 डिग्री आएगा तो बच्चे 8 भी कितना आएगा बच्चे, 138 आएगा। क्यों आएगा बच्चे, क्योंकि ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और एंगल 8 आ गया तो एंगल इस तरह से आप सारे एंगल निकाल पाएंगे। थोड़ी सी दिमाग चलाना, बस होते चले जाएंगे। क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा बच्चे यहाँ पर ये, ठीक है ना बच्चे। इस तरह की फिगर को समझना ज़रूरी है बच्चे। जब भी आपको क्वेश्चन इस तरह से दे रखा हो तो बच्चे आपको वहाँ एक कंस्ट्रक्शन करनी ही पड़ेगी, पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, जैसे इस केस में कर रखी है एग्जांपल 16 में। इससे क्या होगा बच्चे, ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर हो जाएगा, ये एंगल आपका बराबर हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो इस एंगल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। a+b कर देंगे, या यही करना है। दोबारा सुने, ये इसके बराबर, अगर ये 50 है तो ये 50, अगर ये 70 है तो ये 70, और 50 7 70 120 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी जो 16 में दे रखा है। ये क्यों बराबर होंगे बच्चे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। ये क्यों बराबर होंगे बच्चे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। और फिर ये आपका ए है, ये आपका बी है, जोड़ देंगे बच्चे 50 + 70 = 120 डिग्री वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, जो इसमें पूछ रखी थी एक्स की वैल्यू। ये आपका एग्जांपल 16 था बच्चे। आप 9 भी एक्सरसाइज करिए बच्चे। थोड़े मुश्किल क्वेश्चन जरूर हैं, पर आप करेंगे तो आसानी से होते चलेंगे। चलो मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ। चलो पहले ही क्वेश्चन देखते हैं। ए की वैल्यू आपको 50 डिग्री दे रखी है, तो बच्चे ए की इसमें है, मैं क्वेश्चन नंबर 1 में बात करूँ बच्चे। अगर ए 50 है तो सी भी 50 डिग्री होगा। क्यों होगा बच्चे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर सी 50 डिग्री है, अगर सी आपका 50 डिग्री है तो बच्चे ए भी आपका कितना, अरे ए एंगल 50 डिग्री दे रखा है बच्चे इस फिगर में। अगर ए 50 है तो सी भी 150 होगा। सी 50 है तो बच्चे ई भी 50 डिग्री होगा। ई 50 डिग्री है तो बच्चे जी भी 50 डिग्री होगा। आप ऐसे निकालने की कोशिश करेंगे प्रॉपर्टी का यूज़ करते करते, तो आपसे सवाल होते चले जाएंगे। आप कोशिश करिएगा, नहीं होते हैं तो पूछिएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका बच्चे
ये जो आपको रिवीजन में दे रखे हैं बच्चे, यहाँ पर वही क्वेश्चन एग्जाम्पल 16 की तरह यहाँ आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो बच्चे ये एंगल आपका 60 हो जाएगा, ये एंगल आपका 80 डिग्री हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 140 डिग्री आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ही बच्चे आपको ऐसे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा बच्चे, आपका ये एंगल, इन दोनों एंगल और इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। आप आसानी से इस एंगल को निकाल पाएंगे। बच्चे यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन चलिए मैं करवाऊँगा आपको। प्रॉब्लम हो तो पहले कोशिश करिएगा, आप कर पाते नहीं कर पाते फिर आपको बताया जाएगा। तो मैं समझता हूँ मैंने सिलेबस ख़त्म करवा दिया है आपका। कोशिश करिएगा कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर बात करेंगे। थैंक यू।